हाँ तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे समझा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर करने के बाद मैं आज आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स की। स्पेसिफिक एंगल्स की अगर हम बात करें तो 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अभी फिलहाल केवल अगर हम 10th क्लास की बात करें CBSE में तो आपको केवल 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज़ याद करनी है। और ICSE की अगर हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे। कुछ स्टेट बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपको 90 से ज़्यादा की वैल्यू की ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बेसिक की जब बात चल रही है तो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ को ही प्रेफरेंस दें। दूसरी चीज़, ट्रिक्स बहुत सारी हैं याद करने की, ठीक है। तो मैं किसी भी ट्रिक के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। जब आपको इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके पास याद करने हैं, तो एक बहुत छोटी सी टेबल है, सारे बच्चे इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स मैं भी बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स एनी ट्रिक एंड डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग यू द वैल्यूज़। और आपको किस तरीके से याद करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो छोटी सी टेबल है, आपको केवल 2 टेबल याद करनी है, राइट। बाद बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आप इजीली डन कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चों से कि टेबल को रटें, टेबल को याद करने की कोशिश करें, कोई ट्रिक फॉलो ना करें, राइट। जितनी देर में आप ट्रिक फॉलो करेंगे उतनी देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम 0 से वैल्यू शुरू करेंगे और 90 डिग्री तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो एंगल की बात चल रही है, एंगल को हम आगे चल के 2 तरीके से लेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम केवल क्लॉकवाइज की बात, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। क्लॉक इस तरीके से मूव करती है और ये एंटी क्लॉक है, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉक लेते हैं। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, जो कि केवल और केवल किस क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, राइट। ठीक, तो आपको यहाँ जो वैल्यू याद करनी है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 है। 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 है। 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 है, राइट। वैल्यू का मतलब साइन 45 के लिए जो परपेंडिकुलर हाइट में रेशियो होगा 1/√2 का होगा। साइन 60 की जो वैल्यू है इट इज √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यू है इट इज 1, राइट। तो चीजें आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि अगर हम बात करें तो साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू आप देख रहे हैं तो 0 से 90 डिग्री की तरफ जब हम चल रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, राइट। तो फिलहाल अभी आप ये याद रखें कि यहाँ जो टेबल है उसमें साइन की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। लेटर ऑन इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो वो हम थोड़ा सा हायर क्लास में बात करेंगे। फिर अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस की जो टेबल है वो यहाँ से वैल्यूज की यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो cos 0 की जो वैल्यू है वो cos 0 की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 1। फिर cos 30 की जो वैल्यू है वो होगी आपकी √3/2। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बस ये 2 टेबल याद तो समझ लीजिए आपकी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। हमें मालूम है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, या कोसेक का जो रेसिप्रोकल है वो साइन है। तो मैं कोसेक अगर 0 की बात करूं तो 1/sin 0 आएगा और सारे बच्चों को पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, राइट। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप टेबल याद कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी 0 है, तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। मैं इसको एंटी लिखे दे रहा हूं, नॉट डिफाइंड। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल तो 1 होना ही है। तो ये टेबल आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप इस तरीके से टेबल को याद करें, 2/√2, 2/√3 और 1। अब हम बात कर लेते हैं सेक की।
सारे बच्चों को मालूम है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सेक का रेसिप्रोकल वो कॉस है। देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाई दे रहा हूँ। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 की 1। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और 0 के नीचे क्या है 1। 0 के नीचे क्या है 1, क्योंकि ये रैशनल है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0। इट इज व्हाट नॉट डिफाइंड। तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो sec 90 की वैल्यू है वो भी आपकी नॉट डिफाइंड में चली जाएगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको समझा रहा हूं। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि साइन हमारा P/H है। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉस हमारा B/H है। तो मैं फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड करूंगा तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये आपका P/H और B/H कैंसिल होने के बाद P/B बचेगा। और सारे बच्चे जानते हैं कि जो P/B है वो tan थीटा है। तो आज के बाद एक और रिजल्ट आपके पास तैयार हो चुका है कि साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा होगा, और tan का रेसिप्रोकल क्या है cot। तो मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये cos अपॉन क्या हो जाएगा साइन। तो दो रिजल्ट आपके पास ये और आ चुके हैं कि tan साइन अपॉन कॉस होगा और cot आपका cos अपॉन साइन होगा। तो सारे बच्चों को पता है कि tan आपका साइन अपॉन कॉस है, तो 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना 1/√3, 1/√2/1/√2 कितना 1, √3/2 और 1/2 कितना √3, 1/0 कितना नॉट डिफाइंड। प्रीवियस वीडियोस में सारे डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो आप इसके सब्सक्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। कॉट की अगर हम बात करें तो यहां से वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलटना शुरू हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा ND, दिस विल बी व्हाट √3, दिस विल बी व्हाट 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज व्हाट 0। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरीके से आप टेबल को याद करें, राइट। और सिंपली टेबल याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, तो यहां वीडियो पॉज करें, टेबल को देखें, इसको याद करें, क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। और क्वेश्चन जब भी करें जब आपको टेबल याद हो। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ टेबल को रखे हुए हैं, वहां से वैल्यू देख देख के वहां पुट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करने में मजा नहीं आएगा, टेबल याद नहीं हो पाएगी। राइट बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाई देता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहां आप वीडियो पॉज करके फिर रिजल्ट को नोट कर सकते हैं। बाद बाकी सारे रिजल्ट्स आपके पास बुक्स में भी हैं। सिंपल देखें आप, जैसे आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 की भी बात कर लेता हूं। तो सबसे सेकंड पार्ट ले लेता हूं, सबसे इजी। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है बच्चों, तो इस स्क्वायर का मतलब ये है कि ये tan 45 इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने करना क्या है, आपको वैल्यू याद होनी है। 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी जो sin 60 की है। तो sin 60 की वैल्यू है √3/2, उसका स्क्वायर किया आपने, और sin 60 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन समझाया है। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है। ठीक है,
तो मैं अगर यहां लिख दूं साइन 60 डिग्री, तो सारे बच्चों को पता है कि जो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है वो कौन है, कॉस। और जो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 90, देन यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन 60 और कॉस 30 इक्वल है, दोनों रिजल्ट्स कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट कितना आ गया, 2। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए बच्चों, अभी मैं केवल आपसे एंगल्स की वैल्यू को रिप्लेस करना सिखा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन और इजी हो सकता था, क्योंकि लेटर हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को 1 लिख सकते हो, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ कि इवैल्यूएट द वैल्यूज बाय रिप्लेसिंग, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, तो आप इसमें एंगल की वैल्यू ही पुट करें। तो सारे बच्चों को पता कि जो cos 60 की वैल्यू है वो 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर किया। sec 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 आपको याद है, cos 30 कितना था, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट वैल्यू 1 है, लेकिन मैं फिलहाल वैल्यू लिखे दे रहा हूँ। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है बच्चों, नाउ ये कितना हुआ, 5/4, ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 सा 16/3 माइनस 1। बच्चों ध्यान रखना कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशंस में। 1/4 प्लस 3/4, तो देखिए 1/4 प्लस 3/4 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो ऊपर लिखी हुई है। ये सभी को पता है 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ जब इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। 4 से कैंसिल हुआ ये 3 टाइम्स, तो 3 5 से कितना हो गया, 50। 3 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो 16 4 तक कितना हो गया, 64, और माइनस कितना आया, 12। तो बच्चों ये कितना हुआ, 15 प्लस आपका 2 6, ये बचा 2, और 6 में से बन गया तो 5, तो ये कितना हो रहा है बच्चों, 67 अपॉन 12, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की अगर हम बात करें तो 0 से आपको 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद करनी है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो दे रखे होंगे, आप कोई भी रिफ्रेशर बुक्स लें तो वहां पर आपको वैल्यू को रिप्लेस करना है, और कहीं भी किसी फंक्शन में आपको इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई दिखाई दे तो इसका मतलब ही क्या है कि आपको sec 60 की जो वैल्यू है उसकी पावर कितनी रेज करनी है, 4। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सच अ मैनर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू।